Hebrews 11 is full of these supernatural manifestations. इब्रानियों 11 भरा पड़ा है ऐसे अलौकिक चमत्कारों से। And then in the last verse it says God has provided something better. और फिर अंतिम वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर बात या उत्तम बात ठहराई है। So it's a person who's not happy with just seeing supernatural things. What is that something better? और इसलिए ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल उन अलौकिक बाहरी चीजों को देखकर खुश नहीं है, फिर ये कुछ बेहतर या ये उत्तम बात क्या है? And then for the first time he talks about sin. और फिर पहले बार वो पाप की बात करता है। In the whole of chapter 11 it doesn't say anything about sin. पूरे 11वें अध्याय में पाप के बारे में वो कुछ नहीं कहता। But as soon as it says God has provided something better, it says in chapter 12 verse 1, let us lay aside every encumbrance and sin. और जैसे ही वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम या बेहतर बात ठहराई है, 12वें अध्याय के पहले वचन में वो कहता है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके And look unto Jesus. हम यीशु की ओर देखें। Do you know that that is something better than everything written in the Old Testament? क्या आप जानते हो कि पुराने नियम में जो कुछ लिखा है उन सारे चीजों से ये बेहतर है? Everything written in Hebrews 11. जो कुछ इब्रानियों 11 में लिखा है उससे भी ये बेहतर है। It's better than raising the dead, मरे हुओं को जिलाने से बेहतर, splitting the Red Sea. लाल समुद्र के 2 हिस्से करने से बेहतर। Everything. You go to better than everything that everyone experienced in the Old Testament. सारी चीजों से बेहतर, पुराने नियम में सब लोगों ने जो भी अनुभव किया होगा उन सारी चीजों से बढ़कर, उन सारी चीजों से बेहतर। And that's why Jesus said, the greatest person in the Old Testament, by the way, is not mentioned in Hebrews 11. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो सबसे महान व्यक्ति था पुराने नियम का और इब्रानियों 11 में उसका जिक्र नहीं किया गया, Is John the Baptist. वो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। Jesus said that in Matthew 11. The greatest person that lived up to the time of Jesus was John the Baptist. यीशु ने खुद मत्ती 11 में कहा कि यीशु मसीह के समय तक जो सबसे महान व्यक्ति कभी जीवित था वो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। He's not mentioned here because he never did any miracle. यहाँ उसका जिक्र भी नहीं किया गया क्योंकि उसने कोई चमत्कार नहीं किया, But he preached repentance. पर उसने मन फिराव का प्रचार किया। But Jesus said in Matthew 11, the least person in the kingdom of God is greater than the greatest person in the old covenant. पर उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने मत्ती 11वें अध्याय में ये भी कहा कि स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटे से छोटा है वो भी पुराने नियम के वो सबसे महान व्यक्ति से बड़ा है। What is it that can make you greater than John the Baptist? वो क्या है जो आपको बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से भी महान बना सकता है? There's only one thing. एक ही चीज है, John the Baptist could not get victory over sin बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कभी पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सका in his thoughts. उसके विचारों के अंदर। He never committed adultery. उसने व्यभिचार नहीं किया कभी, He never went after money. वो कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, He was not running after women. He was वो स्त्रियों के पीछे नहीं दौड़ रहा था, not running after honor. वो आदर की खोज नहीं कर रहा था, उसके पीछे नहीं दौड़ रहा So था। many Christians go after all these things. कई John मसीही है जो इन लोगों के पीछे जाते the हैं, Baptist didn't have any of those things. पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। He didn't want the honor of the world or the wealth of the world or the वो संसार का आदर नहीं चाहता था, संसार का धन नहीं चाहता था, pleasures of the world. या इस संसार के सुख विलास भी नहीं चाहता था। So in what way is a Christian greater than him? फिर किस तरीके से एक मसीही उससे महान है? It's only one area, एक ही क्षेत्र this है, area of sin. पाप का क्षेत्र। And without it being specifically mentioned there, और वहाँ विशेष कर तो नहीं लिखा गया। I believe that John the Baptist could not overcome sin in मैं his inner life. विश्वास करता हूँ कि उसके अंदरूनी जीवन में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, Because there was no possibility of anybody in the Old Testament overcoming sin क्योंकि पुराने नियम में किसी भी व्यक्ति के लिए पाप पर विजय पाने की कोई संभावना नहीं थी in the inner life. उसके अंदरूनी जीवन के अंदर। So what I want to say from that is, if you are not overcoming sin in your inner life, in your thought life,
और इसलिए उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे आपके अंदरूनी जीवन में, आपके विचारों के जीवन में, You are really an old covenant Christian, even if you say, I'm a member of New Covenant Christian Fellowship. फिर आप वाकई में एक पुराने नियम के मसीही हो, इसके बावजूद कि आप ये कहते हो कि मैं नई वाचा मसीही संगति इस कलीसिया का हिस्सा हूँ। You're just fooling people. आप केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हो। Is your external life better than John the Baptist? क्या आपका बाहरी जीवन बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बेहतर है क्या? His external life was spotless. उसका बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था। How could we be better than him? फिर हम उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं? It must be because our inner life is better than his. फिर उसका कारण यही होना चाहिए कि यही होगा कि हमारा अंदरूनी जीवन उसके अंदरूनी जीवन से बेहतर है। No other way. इसके अलावा तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है। God has provided something better for us. परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है, And that is, और वो है we can lay aside, chapter 12, verse 1, every encumbrance. कि 12वां अध्याय उसका पहला वचन, हम हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर सकते हैं, And every sin which entangles us so easily. और हर एक आसानी से उलझाने वाले पाप को हम दूर कर सकते हैं। And how do we do that? और ये हम कैसे करते हैं? By fixing our eyes, verse 2, on Jesus. दूसरा वचन, हमारी आंखों को यीशु की ओर देखते हुए, या जैसे हिंदी में लिखा है, यीशु की ओर ताकते हुए। So this is the wonderful thing, that in the new covenant we have an example. और ये एक अद्भुत बात है कि नई वाचा के अंदर हमारे पास एक उदाहरण है। Not exhortation, हमारे पास केवल कोई संदेश नहीं है, but example. बल्कि उदाहरण है। You can hear all the exhortations against sin आप पाप के विरुद्ध सारे संदेश सुन सकते हो, सारे चुनौतियां सुन सकते हो, from all the most powerful preachers, बहुत ही सामर्थ्यवान प्रचारकों से आप ये सब सुन सकते हो, and you'll still be defeated पर उसके बावजूद आप हारे हुए ही रहोगे until you see your example. Until जब तक कि आप अपने उदाहरण को नहीं देख you लेते, fix your eyes on an example. जब तक कि आप अपनी आंखों को एक उदाहरण के ऊपर नहीं लगाते। It's true in my life. ये मेरे जीवन में सच था। I really began to overcome sin when I saw Jesus as my example. मैं वाकई पाप पर विजय पाने लगा जब मैंने यीशु मसीह को अपने उदाहरण के तौर पर देखा। And for many years the devil hindered me from following because he would always say Jesus is God. और कई वर्षों तक शैतान ने मुझे उसका यीशु के पीछे चलने से रोके रखा, ये मुझे कहते हुए कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था। I know he's God, I worship him. मैं जानता हूँ वो परमेश्वर है, इसलिए तो मैं उसकी आराधना करता हूँ। But I always had the impression that he was God on earth, so he could live in a way that I cannot possibly live because पर हमेशा मुझे यही लगता था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर होने की वजह से वो एक ऐसा जीवन जी सकता था जो मैं जीवन जी ही नहीं सकता, I'm not God. क्योंकि मैं खुद परमेश्वर नहीं हूँ। इसलिए Till one day God opened my eyes to see that Jesus lived on earth 100% like a man. जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया कि मैं सत्य को देख पाया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 100% एक मनुष्य की तरह जिया। He was tempted in every single point exactly like me. वो हर एक बात में बिल्कुल मेरे ही तरह परखा गया। I'll never get tired of saying that मैं ये कहने से कभी नहीं थकूंगा, because that is what changed my life. क्योंकि इसी चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया। Till then, I always had an excuse for my sin. तब तक हमेशा मेरे पास मेरे पाप के लिए एक बहाना होता था। Why didn't Jesus sin? क्यों यीशु ने पाप नहीं किया? He was God. वो तो परमेश्वर था। Why do you sin? I'm a man. तुम क्यों पाप करते हो? मैं तो मनुष्य हूँ। But once I saw that Jesus was exactly like me, I had no more excuse. पर एक बार मैंने जब इस सत्य को देख लिया कि यीशु मसीह बिल्कुल मेरी तरह था, तो फिर मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। He was a man. वो एक मनुष्य था, And not only he was a man, और न केवल वो एक मनुष्य था, he was tempted in every point exactly like me. That's one of the things वो हर एक बात में बिल्कुल मेरी तरह परखा गया। in Hebrews chapter 4. ये एक चीज है जो हम इब्रानियों 4 में पढ़ते हैं। Verse 15. इब्रानियों 4:15।
We don't have a high priest who cannot sympathize with our weakness. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके या हमारे साथ हमारी सहानुभूति न रख सके। Someone who is tempted in every single area. वरन वो सब बातों में हर एक क्षेत्र में परखा गया, Exactly as we are. बिल्कुल हमारे समान वो परखा गया। What is the sin you fall into most frequently? वो कौन सा पाप है जिसमें आप बार बार या सबसे ज्यादा बार गिरते हो? Jesus was tempted in that area too. यीशु मसीह उस क्षेत्र में भी परखा गया। Discouragement, निराशा, anger, गुस्सा, to condemn yourself, अपने आप पर दोष लगाना, to look down on others, to दूसरे लोगों को तुच्छ judge समझना, others, दूसरों को चोट पहुंचाना, whatever it is. जो कुछ भी हो, Never apologize. कभी माफी न मांगना। Because Jesus didn't need to because he didn't sin. हाँ, यीशु को माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया, But we need to. पर हमें करना पड़ता है। He was tempted in every single point as we are, but did not sin. वो सब बातों में, हर एक बात में बिल्कुल हमारे समान परखा गया, तो भी उसने पाप नहीं किया। You say, is that just a statement to be taken like that? No. आप कहते हो, अच्छा क्या ये एक ऐसा कथन है जिसको हम ऐसे के ऐसे मान ले या अपना ले? नहीं। Therefore what? इसलिए क्या? What is the result of understanding that truth? इस सत्य को समझने का परिणाम क्या है? The next verse. अगला वचन। Therefore, let's come with boldness. अगला वचन कहता है, इसलिए आओ हम हियाव बांध कर आए। You couldn't do that in the Old Testament because they didn't have an example. पुराने नियम में वे ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उदाहरण नहीं था। They did not have someone who was tempted in every single point as they were. उनके पास कोई एक उदाहरण नहीं था जो उन्हीं की तरह हर एक बात में परखा गया हो। But now there is one. पर आज हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है। Therefore, let's come to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। To the same throne of grace that Jesus came to as a man. उसी अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आए जिस अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर गया। And Jesus got grace there. We need mercy and grace. और यीशु मसीह को वहां से अनुग्रह प्राप्त हुआ। हमारी आवश्यकता अनुग्रह और दया है। Mercy is forgiveness for our past. Jesus did not need that. दया हमारे अतीत की लिए क्षमा है। यीशु को उसकी आवश्यकता नहीं थी। There was no sin in his life. यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं था। But the grace that we receive पर जो अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, is what he received too. ये वही अनुग्रह है जो उसने भी प्राप्त किया। That's how he overcame. That's the point इसी प्रकार से उसने जय पाए। here. वही तो यहाँ कह रहा है। Therefore what? What is it based on? Because इसलिए क्या मतलब, किस वजह से वो ये कह रहा है? he was tempted exactly like us. क्योंकि बिल्कुल वो भी बिल्कुल हमारे ही तरह परखा गया, इसलिए And did not sin. और उसने पाप नहीं किया। Therefore what? Therefore, let us go to the throne of grace and get grace to help us when we are tempted. तो क्या, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे या हमारे प्रलोभन में हमारी That सहायता is our करे। time of need. हमारा प्रलोभन ही हमारे आवश्यकता का समय है। It's not talking about financial need there. यहाँ आर्थिक जरूरत की बात नहीं कर Talking रहा। about context is our need is when we are tempted. और उसका संदर्भ अगर आप देखोगे तो हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत तब है जब हम प्रलोभित होते हैं।